जस्ट एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि जैसे ही आप सुबह उठे और आपको पता चलता है आपका बैंक डूब गया, आपका बैंक का दिवालिया निकल गया, आपके 25 से 30 लाख रुपए, आप टेंशन में आ जाओगे। तो कई सारे डाउट आए कि सर इस कंडीशन में क्या हमारा पैसा सेफ रहेगा, क्योंकि हमने सरकारी बैंक में पैसा डाला था। बिल्कुल आपका पैसा सेफ नहीं है। वैसे बैंक कभी डूबते नहीं है 90%, लेकिन 10% तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक डूब जाए, दिवालिया हो जाए सरकारी भी। तो उस कंडीशन में आपका सिर्फ 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस होता है। एक DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक RBI के अंडर एक ऐसी संस्था आती है जो फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में होती है। समझ रहे हो, आपका 5 लाख रुपए का पर बैंक आपका इंश्योरेंस होता है। अब इस चीज़ को समझो, आपको लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा। मान लो किसी बंदे का पर्टिकुलर SBI के अंदर 25 लाख रुपए, सुबह पता चला बैंक निपट लिया। देखो जाता नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल से दे रहा हूँ। एक्स बैंक, मान लो एक्स बैंक के अंदर आपका अमाउंट है 25 लाख रुपए, सुबह उठे पता चला बैंक उठ गया, बैंक का दिवाला निकल गया। तो उस केस में आपको 5 लाख का इंश्योरेंस DICGC देती है कि भाई 5 लाख तो मैं तुझे दे दूंगा, तू चिल कर, बाकी के 20 लाख भूल जा। हर बैंक में 5 लाख का इंश्योरेंस देती है। तो अब उस कंडीशन में आपको 20 लाख रुपए भूलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने 5-5 लाख रुपए हर बैंक में डिवाइड कर दिए होते, बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल दिए, पंजाब में डाल दिए, DICGC में डाल दिए, तो मान लो तीनों ही बैंक उठ गए। समझ रहे हो, तो आपने अगर 15 लाख 5-5 लाख तीनों में डाल रखे तो 15 के 15 लाख आपका सेफ है। 5-5 लाख हर एक बैंक की तरफ से आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो 5-5 लाख 3 बैंक अकाउंट में 15 डाले तो 15 लाख मिल जाएंगे। समझ रहे हो, उस कंडीशन में आपका पैसा डिवाइड किया है तो आपको इंश्योरेंस ज़्यादा मिला। तो पर्टिकुलर सिंगल बैंक में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना रखें। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि इंश्योरेंस 5 लाख मिल रहा है। अब SBI में आपने 3 करोड़ डाल दिए तो 5 लाख ही मिलेगा, 4 डाल दिए और 5 लाख डाले तो भी 5 लाख ही होगा। तो आप अपना अमाउंट डिपॉजिट को डिवाइड कीजिए, फैमिली मेंबर्स में डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग अकाउंट में रखिए। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड चीज़ आती है कि हम किस बैंक में खाता खोलें। तो सबसे पहले एक चीज़ देखना, आपकी ये DICG से रजिस्टर है या नहीं है। कई सारे क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में, कई सारे जो छोटी छोटी फाइनेंस कंपनियां होती है, वहाँ से आप पैसे सबमिट कर लेते हो, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर लेते हो। अगर वो DICG से रजिस्टर ही नहीं होगी तो आपकी पैसों की कोई गारंटी नहीं लेगा। समझ लो, कई सारे आपने देखा होगा, ये कंपनी डूब गई, वो कंपनी डूब गई, तो वहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलता। पैसा किस केस में मिलेगा, जो DICG से रजिस्टर्ड है। तो आपको ये चीज़ जरूर चेक करनी है, तभी आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है। समझ रहे हो, तो आपका पैसा सिर्फ 5 लाख हर बैंक में सेव होगा, वो भी जो DICG से रजिस्टर है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर बैंक डूब गया। समझ रहे हो, खुदा ना खास्ता डूब गया, वैसे चांसेस नहीं होते, फिर भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम अपना अमाउंट अलग अलग बैंक में डिवाइड करना, ताकि आपका इंश्योरेंस हर एक बैंक से आपका हो, ताकि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।